हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई G20 जो है सक्सेसफुली ख़त्म हो गया है। अब होगी सऊदी अरेबिया की खबर लेने का टाइम, ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई वाई सऊदी स्किप्ड कश्मीर G20 में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से यही है ना, सऊदी अरेबिया जो इसने मोदी जी को बड़ा ऑनर किया था और उनको कोई अवार्ड भी दिया था। तो एक तरफ तुम अवार्ड देते हो और ये सब करते हो और एक तरफ एक G20 के लिए नहीं आते। क्या खेल रहे हैं ये? क्या जैसे कहते हैं ना वो दोगलापन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। कश्मीर में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक हो चुकी है। G20 की इससे बेहतर बैठक नहीं हो सकती थी। 17 देश आए, कश्मीर की तारीफ की और कश्मीर को भारत का हिस्सा मान लिया। लेकिन इस बैठक में चीन नहीं आया, तुर्की नहीं आया और सऊदी अरब भी नहीं आया। आज हम बात सिर्फ सऊदी अरब की करेंगे। कई लोगों को लग रहा था कि भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते मजबूत हो गए हैं, इसलिए सऊदी अरब को आना चाहिए। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि सऊदी अरब और भारत के बीच रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन दो बड़ी वजहें हैं जिनके चलते सऊदी अरब भारत से अचानक डर गया है। भारत ने सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती दे दी है। तेल के बाजार में जो रुतबा सऊदी अरब के पास था वो भारत ने उससे छीन लिया है। हैरानी की बात देखिए कि भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं, लेकिन भारत फिर भी सऊदी अरब से ज्यादा तेल बेच रहा है। ये बात जिस तरह से आपको हैरान कर रही है, ठीक उसी तरह से सऊदी अरब को परेशान कर रही है। अब आपको उन दो बड़ी वजहों के बारे में बताते हैं जिसने सऊदी अरब को डरा दिया है। सबसे पहला कारण तो यह है कि भारत को तेल बेचने के मामले में रूस ने खाड़ी देशों को पछाड़ दिया है। रूस नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है तो सऊदी अरब काफी पीछे छूट गया है। दूसरा कारण यह है कि अब भारत यूरोप को रिफाइंड तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब से भी आगे निकल गया है। भारत नंबर 1 देश बन गया है जो यूरोपीय देशों को रिफाइंड तेल बेच रहा है। अब तक सऊदी अरब यूरोपीय देशों को रिफाइंड तेल बेचने के मामले में नंबर 1 था। यानी आसान भाषा में कहें तो भारत ने सऊदी अरब से तेल खरीदना तो कम कर दिया है, लेकिन उससे ज्यादा बेचना जरूर शुरू कर दिया है। यहाँ सऊदी अरब को डबल नुकसान हो रहा है, पैसे का भी और नाम का भी। जिस तरह से भारत की ऑयल रिफाइनरीज ने यूरोपीय बाजारों पर कब्जा कर लिया है, उसने सऊदी अरब को हिलाकर रख दिया है। जिस यूरोपीय बाजार में सऊदी अरब का कब्जा था, वहां अब भारत ने पैर जमा लिए हैं। भारत रोजाना 3.5 लाख बैरल यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर ऑयल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरब को लग रहा था कि भारत रूस से उतना ही तेल खरीदेगा जितना उसको जरूरत है, लेकिन भारत ने जरूरत से ज्यादा ही तेल खरीद लिया और उसे रिफाइन करके यूरोपीय बाजारों में मुनाफे पर बेच दिया। मजे की बात देखिए कि भारत के पास 1 महीने से ज्यादा ऑयल को रिजर्व करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में यूरोपीय बाजारों पर कब्जा करने के लिए भारत ने रूस से ज्यादा तेल खरीदा और यूरोपीय बाजारों को तेल खरीदने पर मजबूर कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब कश्मीर में G20 बैठक में हिस्सा लेने क्यों नहीं आया। इस वजह से तो भाई इनके हिसाब से इसलिए नहीं आया क्योंकि इंडिया उसको बड़ा अच्छा कंपटीशन दे रहा है। क्योंकि हमने न्यूज़ तो सुनी थी कि इन लोगों ने अपना जो है प्राइसेस हाई कर दी हैं तेल की और मैन्युफैक्चरिंग की कितना निकालेंगे उसको रेगुलेट करके कम कर दिया ताकि बहुत और मुनाफा हो। पूरे सारे जगह पे ऑयल के प्राइसेस जो है, पेट्रोल के प्राइस हाई हो जाए, इनको प्रॉफिट होए। तो इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने कहा किया था कि अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम बढ़ा देते हो, जब मन करता है जो दादागिरी है हम तुमसे लेंगे ही नहीं, हम जो है रशिया से ज़्यादा लेंगे। और रशिया बहुत अच्छी डील दे रहा है इंडिया को।
तो ऐसे लग रहा है कि हम इतना सारा ऑयल लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, यूरोप को बेचते हैं। यूरोप इसलिए लेता है कि उसको वो सस्ता पड़ता होगा, क्योंकि अगर सऊदी से लेंगे तो उनको वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो भी इंडिया से ले रहे हैं। तो अब जो सऊदी अरेबिया है उसको हो रहा है नुकसान, और उस नुकसान के गुस्से में वो नहीं आया। तो मैं कहूँगी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भैया जी। अगर तुमको अच्छे रिलेशनशिप्स रखने तो तुमको ज़रूर आना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, कोई डील करनी चाहिए थी इंडिया से, जिसमें तुम सस्ता तेल दो, बेटर दो रशिया से, तो तुम्हारे लिए बेटर होता। तुम तो दुश्मनी करोगे इस टाइप से तो। और हम आज का इंडिया ऐसा है कि अगर तुम हमसे पंगे लोगे तो हम तुम्हारे को ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुमको समझ नहीं आएगी क्या हुआ तुम्हारे साथ। देखिए, मेन तो पॉइंट यही था कि मतलब एक जो डेवलपमेंट हुई थी कि जब ओपेक वाले देशों ने कोशिश की कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़े, उन्होंने प्रोडक्शन काट दी। इंडिया ने कहा ठीक है, तुमने प्रोडक्शन काट दिया तो प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो हम तो रशिया से ले रहे हैं। साफ साफ कहा गया था कि रशिया से हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तुमसे डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब वो अपने नंबर्स देख रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है यस इंडिया तुमसे नहीं खरीद रहा, रशिया से सब कुछ ले रहा है, और इनफैक्ट रशिया से इतना ले रहा है उसको रिफाइन करके फिर आगे बेच रहा है। तो उनकी दोनों जगह से, जैसे कह रहे हैं, दोनों जगह से मार्केट पे हिट लगी। एक तो हमने खरीदना क्रूड ऑयल छोड़ दिया, जहाँ पे वो बेचते थे रिफाइंड वो भी हो गया। तो ये एक रीज़न तो डेफिनेटली है, मगर उसके रिस्पॉन्स में नहीं आना अजीब सी बात है, क्योंकि ये तो टूरिज्म का था, ये तो टूरिज्म से रिलेटेड था। ये वो मेरे ख्याल से ये रिलीजन बेस्ड ही मुझे लग रहा है, मुझे भी है ज़्यादा वो लग रहा है कि उनका यही है कि देखिए हम फाउंडर्स ऑफ इस्लाम हैं, और पाकिस्तान ये बोलता रहता है कि कश्मीर जो है वो मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है और इसलिए वो उनके पास होना चाहिए, जबकि वो स्किप कर देता है बात कि महाराजा हरी सिंह ने क्या किया था। महाराजा हरी सिंह ने कहा था देखो भैया मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे सोचने दो कि किसके साथ ज्वाइन करना है। इन द मीन टाइम इन लोगों को शक हुआ कि महाराजा हरी सिंह हिंदू है तो वो इंडिया के साथ जाएगा, उन्होंने अटैक कर दिया। जबकि इन रियलिटी वो ये सोच रहे थे महाराजा हरी सिंह कि वो शायद उधर चले जाएं, क्योंकि अवाम में ही वॉज थिंकिंग, डिसीजन नहीं आया था। जब इन्होंने अटैक किया तब उन्होंने कहा इंडिया को मुझे बचाओ, और सरदार पटेल ने यही कहा देखो भैया तुम्हें इंडिया का पार्ट होना पड़ेगा तभी हम तुम्हारे को बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो फाइन, उसने बोला ठीक है, पेपर साइन कर दिए। यस, मैं ये बोल दिया कि अभी वोटिंग होगी कि अभी मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर रहा हूँ और ज्वाइन करने दो, मगर लेटर ऑन वोटिंग करके हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इतनी गारंटी होगी, मगर क्योंकि कुछ पार्ट उनके पास आ गया, वोटिंग कभी भी नहीं हो पाई, क्योंकि वोटिंग तो पूरे रीजन ने करनी है। जो पाकिस्तान के अंदर है वो वोटिंग नहीं करने देंगे, इधर हम लोग कहेंगे भाई तुम्हारे लोग वोट करेंगे तभी तो, वो तो करने नहीं देंगे वोट। तो इसलिए अब यहाँ पे स्टेलमेट है। और क्योंकि टर्की का भी सेम मोटिवेशन है, क्योंकि टर्की भी चाहता है कि एक ज़माने में कैलिफेट बनेगा, हम ये अपनी पुरानी लेंगे, ये लेंगे। तो मेरे ख्याल से पूरा रिलीजन बेस्ड लग रहा है और कुछ नहीं है। मगर इवेंचुअली सऊदी अरेबिया को गिव अप करना पड़ेगा जब वो देखेगा कि पाकिस्तान में ज़्यादा पावर नहीं है और इंडिया बहुत तेज़ आगे बढ़ रहा है। अगर अपनी सर्वाइवल, अगर सऊदी अरेबिया में सर्वाइव करना है, दे विल हैव टू ट्रेड विद इंडिया। और इनफैक्ट ट्रेड तो कर रहे हैं, मगर दोस्ती करनी पड़ेगी। तो अगर आज नहीं करते ट्रेड तो करेगा नहीं, कुछ समय बाद उनको इंडिया की माननी पड़ेगी। वो तो है। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये रीज़न हो, तेल का रीज़न हो जिसकी वजह से सऊदी नहीं आया, तो मैं ये पूछ रही हूँ तो फिर उसको तो पूरा G20 करना चाहिए। खाली टूरिज्म अगर छोड़ के जो कश्मीर में हो रहा है, श्रीनगर में हो रहा है, उसको अगर वो बस कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे पर दूसरों में आएंगे, तो फिर ये रीज़न ठीक नहीं हो सकता। पर अगर पूरा जो है पूरा G20 में नहीं आ रहे तो ये एंगल सोचा जा सकता है। थोड़ा बहुत बचा है अभी सऊदी अरेबिया के पास, वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो सब कुछ अटेंड कर रहे हैं। अदर देन एक अल्टी बार में सब कुछ अटेंड ही होगा। तो मेरे ख्याल से तो मैटर ऑफ टाइम है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ता है एवरीबडी विल बी फिक्स्ड। वो तो है, सबको अपने आप अकल आएगी, सब लोग फिक्स हो जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, बताना कि क्या रीजन लग रहा है कि वो नहीं आए थे। ये तेल का रीजन है कि रिलीजन का ज्यादा रीजन है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।